मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा के दरबार में हर फरियादी की फरियाद पूरी होती है, ऐसा मानना है मां पीताम्बरा के भक्तों का। कहा जाता है कि मां पीताम्बरा सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। राजा हो या रंक, मां सभी की पुकार सुनती हैं। कहा जाता है कि मां बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसीलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं और मां को पीले कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद ही मुराद मांगते हैं। माना जाता है कि मां किसी को निराश नहीं करती। इस सिद्धपीठ की स्थापना वर्ष 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी ने की थी। हालांकि मां पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम और कुल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में किसी को भी सही जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि मां का ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। यहाँ मां पीताम्बरा चतुर्भुज रूप में विराजमान है। उनके एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। भक्त मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से करते हैं। दर्शनार्थियों को मां की प्रतिमा को स्पर्श करने से मनाही है। मान्यता है कि विधि विधान से अनुष्ठान करने पर मां पीताम्बरा मनोकामनाओं को जल्द पूरा करती हैं। माना जाता है कि मां पीताम्बरा राज सत्ता की देवी हैं और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राज सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। मां पीताम्बरा शत्रु नाश की देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर मां पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर खंडेश्वर महादेव हैं, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक मां धूमावती है। मां धूमावती का दर्शन केवल आरती के समय ही किया जा सकता है, बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस समय पेप्टेक की टीम पहुंच चुकी है दतिया धाम, जहां पर मां पीताम्बरा का एक प्रसिद्ध धाम है, जहां पर काफ़ी भीड़ और श्रद्धालु यहां पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। हमारे साथ यहां मौजूद हैं यहां के पुजारी। इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर मंदिर है, कितने साल का ये मंदिर हो गया है और क्या क्या यहाँ पर विशेषता है इस मंदिर को लेकर। जी, आपका स्वागत है। हमारे महाराज जी यहाँ सन 1929 में दतिया पीताम्बरा पीठ पर पधारे और यहाँ महाभारत कालीन बलखंडेश्वर मंदिर है। फिर महाराज जी यहाँ रुकने के बाद 1935 में महाराज जी ने श्री बगलामुखी पीताम्बरा देवी की स्थापना कराई। उसके बाद चलता रहा, धीरे धीरे एक भारत और चीन का युद्ध हुआ। उसमें महाराज जी ने एक यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में माँ धूमवती माई का आह्वान किया गया। उस यज्ञ की जिस दिन अपने यहाँ पूर्णाहुति हुई, उसी दिन चीन ने अपनी सेना को वापस लौटा लिया और उसी दिन जो है चीन ने अपनी सेना को वापस लौटा लिया। और फिर उसके बाद महाराज जी ने 1978 में श्री धूमावती माई की स्थापना कराई और महाराज जी 1979 में ब्रह्मलीन हो गए हैं। उसके बाद एक ट्रस्ट इसका संचालन करता है। लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कितने मंदिर हैं पूरे अपने मध्य प्रदेश में? ये जो 52 पीठ है, उन 52 पीठों में से नहीं है। ये महाराज जी द्वारा स्थापित की हुई पीठ है और यहाँ जो है हजारों लोग जो है प्रतिदिन आते हैं और प्रति शनिवार को करीब जो है 50,000 आदमी की भीड़ रहती है और विशेष वो धूमवती माई के दर्शन के लिए आते हैं। किस तरह से ये पट खुलते हैं, कितने बजे पट खुलते हैं? पीताम्बरा माई का मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुलता है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक लाइट बंद रहती है, जो माई का समय शयन का समय है। इस वजह से जो है धूमवती माई का प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे दर्शन होते हैं। और भी क्या है यहाँ पे? कुंड है, किस तरह से यहाँ विशेषताएँ हैं, कौन कौन से भगवान यहाँ विराजमान हैं? यहाँ जो है सडामनाई की स्थापना है, जो 6 शिव हैं जो भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेंगे। और हनुमान जी की भी मूर्ति है, शिव बलखंडेश्वर महादेव की है और भगवान परशुराम जी की मूर्ति है, गणेश जी की है, बटुक भैरव की है, काल भैरव की है। यहाँ सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। किस तरह से यहाँ लोग आते हैं मनोकामनाएं को लेकर? और यहाँ पर प्रसाद की क्या विशेषता है? प्रसाद यहाँ मंदिर का काउंटर है, वहाँ से प्रसाद मिलता है और लगा हुआ भी प्रसाद मिलता है। लोग वहाँ से प्रसाद लेते हैं और माई को अर्पण करते हैं, अपने घर ले जाते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के पुजारी, जिन्होंने यहाँ के मंदिर के बारे में विशेषता बताई और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो विशेष दिन रहता है वो शनिवार का दिन रहता है, जहाँ पर माता के पट खोले जाते हैं।